नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश का नेता जो आजादी की लड़ाई में जेल में बंद हो, वो अपनी छोटी सी बेटी को रोजाना चिट्ठियां क्यों लिखेगा? आज हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, भारत के पहले प्रधानमंत्री, एक आजादी के सिपाही और एक ऐसे पिता की जिसकी कलम से निकले शब्द आज भी बच्चों और युवाओं को रोशनी दिखाते हैं। नेहरू जी को कुल मिलाकर करीब 9 साल जेल में बिताने पड़े। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उम्मीद, हिम्मत और कलम भी थी। और जेल की उन्हीं दीवारों के पीछे उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी को 200 से भी ज्यादा चिट्ठियां लिखीं। लेकिन ये चिट्ठियां सिर्फ पापा की बातें नहीं थीं। ये थीं इतिहास की झलकियां, विज्ञान के तर्क, नैतिक मूल्यों की सीख और एक सोचने समझने वाला नजरिया। एक चिट्ठी में वो बताते हैं कि दुनिया में क्या क्या हुआ, रोम की सभ्यता कैसे गिरी, मिस्र के पिरामिड कैसे बने और इंसान ने सोचने की ताकत कैसे पाई। इन पत्रों को पढ़ते हुए लगता है जैसे कोई शिक्षक क्लास में खड़ा हो और कहानी के रूप में सब कुछ समझा रहा हो। न रटने की जरूरत, न डर का माहौल, सिर्फ ज्ञान और संवेदना। इन चिट्ठियों को बाद में एक किताब की शक्ल दी गई, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। और ये किताब आज भी कई स्कूलों में पढ़ाई जाती है। सोचिए, एक ऐसी किताब जो 90 साल पहले एक बच्ची के लिए लिखी गई थी, वो आज भी हजारों बच्चों को प्रेरणा दे रही है। नेहरू जी का ये रूप हमें दिखाता है कि वो केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक विचारक, एक शिक्षक और एक आदर्श पिता भी थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी सिर्फ पढ़े नहीं, सोच भी सके। उन्हें ये भरोसा था कि अगर बच्चा सोचने लगे तो वो सही गलत, अच्छा बुरा और न्याय अन्याय को खुद समझने लगेगा। और शायद यही वजह है कि इंदिरा गांधी बाद में खुद एक सशक्त नेता बनी, क्योंकि उन्हें बचपन से ही सोचने की आजादी, सवाल करने की आदत और जवाब खोजने की प्रेरणा दी गई थी। तो अगली बार जब आप नेहरू जी का नाम सुने, उन्हें सिर्फ एक प्रधानमंत्री की तरह मत देखिए, बल्कि एक ऐसे पिता, शिक्षक और लेखक की तरह भी याद कीजिए।